तो आज के वीडियो में हम गाचियाकुता एनिमी सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन इस एनिमी का जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस एनिमी का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो एपिसोड के शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में एक डॉल होती है। वो कहती है कि ये तो ख़राब हो गया। इस पर उसकी मॉम कहती है कि हमने तो इसे कुछ ही दिन पहले ख़रीदा था, लेकिन लगता है कि ये ख़राब हो गया और अगर हम इसे ठीक करने जाएंगे तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो तुम इसे फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू डॉल ला दूंगी। और फिर एक छोटी लड़की ऐसा ही करती है और फिर हम देखते हैं कि ये सारा कचरा एक टनल के जरिए एक ट्रैक में जाता है, जो ट्रैक एक वायर हाउस में इन सभी कचरे को ले जाता है। और इसी वायर हाउस में हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं और ये बेसिकली इस एनिमी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है रूडो। रूडो बेसिकली यहाँ पर कचरे के अंदर से कुछ अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है। ये गार्ड बंदूक निकालता है एंड वो समझ जाता है कि ये वही कचरा चोरी करने वाला लड़का है जो कचरा चोरी करके इस शहर के खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है। इसके बाद एक गार्ड अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन रूडो इनके ऊपर कचरा फेंक के यहाँ से भागने लगता है। ये लोग रूडो पर गोली भी चलाता है, लेकिन रूडो काफी ज्यादा फास्ट था। वो इन सभी गोलियों से बचते हुए यहाँ से निकल जाता है, लेकिन निकलने से पहले एक गोली उसके हाथ में टच करके निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडो बाहर निकल के आता है एंड वो अपने मन में कहता है कि सालों कमीनों में किसी के लिए खतरा नहीं हूँ। वही हम देखते हैं कि रूडो अपने साथ उस डॉल को भी ले आया था जो उस छोटी लड़की ने फेंक दिया था। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं इस टाउन को, जो काफी साफ सुथरा और खूबसूरत था। और यहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि क्या तुमने सुना, कल रात फिर से कचरे की चोरी हुई है। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि कोई कचरा कैसे चोरी कर सकता है। शायद ये पक्का ट्राइब फॉल्क का काम होगा। वही हम यहाँ पर एक बंदे को भी देखते हैं जिसका कपड़ा भी काफी ज्यादा गंदा था, क्योंकि ये भी ट्राइब फॉल्क में से ही एक है। ये लड़कियां कहती है, देखो ये कितना गंदा है, पता नहीं ये लोग हमारे शहर में आते ही क्यों है। खैर जो भी हो, हम देखते हैं कि ये आदमी जिसका नाम है रेक्टो, ये यहाँ से एक गेट खोल के निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार है। दीवार की दोनों तरफ की सोसाइटी में काफी ज्यादा फर्क था, क्योंकि एक तरफ सब कुछ साफ सुथरा और आलीशान था, वही दूसरी तरफ की जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा गंदा था। मतलब तुम लोग समझ लो कि एक साइड अमीर लोग रहते हैं और दूसरे साइड गरीब लोग, एंड बेसिकली इन गरीब लोगों को ही ट्राइब फॉल्क कहा जाता है। इस तरफ के लोग भी उस कचरा चोरी के बारे में बात कर रहा था कि ये उसी का ही काम होगा। अगर वो ये काम नहीं छोड़ेगा तो उसके वजह से सिपाही हम लोगों के पीछे पड़ जाएगा। वही हम देखते हैं रूडो को, जो चोरी किए हुए कचरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है चिवा। वो रूडो से कहती है, क्या तुम फिर से कल कचरा चोरी करने गए थे? सच में तुम्हें पता है ना सिटी के लोग साफ सफाई के मामले में कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें पता चलेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम इन सभी चीजों को छोड़ क्यों नहीं देते? इस पर रूडो कहता है कि वो अमीर लोग हमेशा उन सभी चीजों को फेंक देता है जो अभी भी यूज किया जा सकता है। और रूडो को उनके ऊपर तरस भी आता है। वो उन सभी कचरे को कलेक्ट करता है और ठीक करके बाजार में बेच देता है, जिससे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। और फिर तभी यहाँ पर 3 लड़के आके रूडो की मजाक उड़ाने लगता है कि इससे कितना ज्यादा बदबू आता है। चिवा को इस लूजर के साथ नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहन के रखता है, पता नहीं उसके नीचे क्या ही होगा। ये लड़का कहता है, चिवा अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। इस पर चिवा कहती है कि इससे क्या हुआ, ये तो हम में से ही एक है। और फिर हमें पता चलता है कि शहर के इस साइड के इलाके को क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया था और यहाँ के सभी लोग किसी न किसी क्रिमिनल का ही वंशज है। मतलब इनके बाप दादा ने जो क्राइम किया था उसका सजा इन्हें मिल रहा है। ये लोग अपने इमेज को सुधारने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि शहर के लोग उन्हें अपना ले, लेकिन रूडो के डैड ने लोगों को मार के उनके मेहनत पर पानी फेर दिया था। इसी वजह से ये सभी लोग रूडो से इतना ज्यादा नफरत करते हैं। अब ये सब सुनकर रूडो को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और उसके आंखों को देखकर ये तीनों लड़के यहाँ से डर के मारे भाग जाता है और बोलता है, देखा इसकी आंखें एक क्रिमिनल के जैसा है, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी एक दिन किसी को मार के क्रिमिनल बन जाएगा। जो भी हो, उनके जाने के बाद रूडो कहता है, चिवा क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? इस पर चिवा कहता है, तुम अपने डैड जैसा बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो कभी किसी को नहीं मार सकता। इसे सुनकर रूडो तो शर्माने लग जाता है और साफ तौर पर पता चल रहा था कि रूडो चिवा को पसंद करता है। और तभी चिवा की नजर पड़ती है उस डॉल पर। वो कहती है, क्या तुमने इसे ठीक किया है? ये डॉल तो काफी खूबसूरत है। एंड रूडो इस डॉल को बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो चिवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। पर रूडो इस गिफ्ट को देने से पहले ही चिवा की मॉम यहाँ पर आ जाती है और चिवा उनके साथ चली जाती है।
इसके बाद रूडो भी अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं रेक्टो रूडो की टांग खींचने लगता है। क्या वो गिफ्ट तुम उसके लिए लाए थे? बेसिकली रेक्टो ने इनके बातों को पहले से ही चुपके से सुन लिया था और फिर रेक्टो कहता है कि तुम्हें उससे अपनी दिल की बात साफ साफ कह देना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल रात तुमने क्या कांड किया है। रेक्टो रूडो को बोलता है कि हमारी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालकर कचरा चुराना पड़े। रूडो कहता है कि मेरे ऊपर कोई भी खतरा नहीं है और मैं कभी उनके हाथ में भी नहीं लगा। रेक्टो कहता है लेकिन कल रात वो लोग तुम्हें पकड़ ही लेते। और गाइस यहाँ पर बता दूं, रेक्टो रूडो का ओरिजिनल पिता नहीं है, उसने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया है, जिस वजह से रूडो रेक्टो की काफी ज्यादा इज्जत भी करता है। और फिर इसके बाद रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ में चोट लगी है, तो वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने के लिए बोलता है ताकि वो उसके चोटों पर पट्टी बांध सके। रेक्टो रूडो से कहता है कि तुम कचरे से दूर ही रहो, क्या पता अगली बार वो लोग तुम्हें पकड़ ले। इसके बाद हम देखते हैं रूडो का हाथ काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और इसके लिए वो अपने पिता को दोषी मानता है एंड इसी डरावने हाथों को छुपाने के लिए वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। इसके बाद रेक्टो बताता है कि यहाँ पर बड़े बड़े क्राइम करने का मतलब है मौत का सजा और उसके लिए अपराधी को पीट यानी खाई में फेंक दिया जाता है और सदियों से इस सिटी में यही रूल्स चले आ रहा है। एंड रूडो के पिता को भी पीट में फेंक दिया गया था, इसलिए रेक्टो कहता है कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद रूडो अपने मन में कहता है कि जैसा कि मुझे याद था, मेरा हाथ हमेशा से ही ऐसा काला रहा है और कभी कभी इन हाथों में बहुत तेज दर्द करने भी लगता है और बचपन में लोग उसके हाथों को बहुत ही अजीब तरीके से घूरता था एंड उस वक्त रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिया था और तब से उसका दर्द भी कम हो गया। इसके लिए वो रेक्टो की कर्ज कभी नहीं चुका सकता। इसके बाद रेक्टो रूडो से फिर कहता है कि तुम्हें चिवा को अपनी दिल की बात कह देना चाहिए, नहीं तो कोई और उसे तुमसे छीन के ले जाएगा। और फिर ये दोनों इसी चीज पर बहस करने लगते हैं। वही हम देखते हैं उनके घर के बाहर कोई अजीब सा मास्क वाला आदमी खड़ा था और फिर अगले दिन रेक्टो रूडो से कहता है कि अपने चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट लाओ बेटा, नहीं तो लड़की भाग जाएगा। रूडो स्माइल करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, तो वो उस डॉल को लेकर बाहर आ जाता है और चिवा को ढूंढने के लिए चला जाता है। रास्ते में जाते जाते उसे पीट यानी खाई भी दिखाई देता है। पीट एक बहुत ही बड़े खाई जैसा है जिसके अंदर सारे कचड़े को फेंका जाता है और अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसे भी पीट के अंदर फेंक दिया जाता है। एंड किसी को नहीं पता ये पीट कितना गहरा है और इसके अंदर फेंके गए इंसानों का क्या होता है, क्योंकि ऊपर से उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और आज भी एक बंदे को पीठ में फेंका जा रहा था। तभी साइड में चिवा आके कहती है, क्या तुम यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए आए हो? लेकिन ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा बुरा है क्योंकि उन लोगों ने जानबूझकर इस पीठ को शहर के बाहर हमारे सामने बनाया ताकि हम इसे देखकर डरते रहे कि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें इसके अंदर फेंक दिया जाएगा। और फिर चिवा रूडो से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी किसी दिन पीठ में फेंक दिया जाए, बट अगर तुम कचरा चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें भी इसके अंदर फेंक दिया जाएगा। इस पर रूडो कहता है कि रेक्टो भी मुझे यही कह रहा था। चिवा कहती है वो इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है, वो भी तुमसे प्यार करते हैं। इसे सुनकर रूडो तो काफी ज्यादा शॉक होता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है, इसका मतलब क्या हुआ। और गाइस यहाँ पर चिवा ने ना चाहते हुए भी ये कन्फेस कर दिया कि वो रूडो को पसंद करता है। रूडो तो ये बात सुनकर शर्म से लाल हो रहा था और फिर वो कहता है कि मैं इस डॉल को तुम्हारे लिए लाया था लेकिन ये एक कचरा है तो शायद तुम्हें ये ज्यादा पसंद ना आए। बट चिवा इसे ले लेती है और वो कहती है कि ये तो काफी प्यारा है, मैं इसे हमेशा मेरे साथ रखूंगी। इसे सुनकर रूडो से और रहा नहीं जाता, वो दौड़ते हुए जाता है रेक्टो को ये बात बताने के लिए। बट रास्ते में जाते हुए वो कुछ सिपाही यानी सोल्जर से टकरा जाता है। वो कहता है पता नहीं ये सिपाही यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी हो रूडो घर में वापस आता है और दरवाजा खोल के अंदर आते ही उसका तो होश ही उड़ जाता है। वो देखता है कि एक आदमी ने रेक्टो के पेट पर तलवार घोंप दिया है। रूडो दौड़ के आता है इस बंदे को मारने के लिए, लेकिन ये बंदा उसकी अच्छी खासी पिटाई करके बांध देता है उसे। इस आदमी के पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रूडो को कुछ भी नहीं करता। और फिर रूडो रेक्टो के पास आता है जिसके अंदर अभी भी थोड़ी जान बची हुई थी, लेकिन रेक्टो रूडो से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इस घटिया दुनिया को बदल दो, तुम ये कर सकते हो। इतना कहने के बाद ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आके रूडो को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये ऑफिसर लोग उसकी एक नहीं सुनता और फिर आसपास में भी बात फैल जाता है कि बाप के तरह ही बेटा भी कातिल निकला।
एंड फिर इसके बाद रूडो को पीट के पास ले जाया जाता है। उस पर आरोप लगता है कि इसने सिर्फ कचरा चोरी करके हमारे शहर को गंदा नहीं किया बल्कि किसी को मारने जैसा घिनौना क्राइम किया है। भले ही जिसे इसने मारा है वो एक मामूली ट्राइब फॉल्क था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा घिनौना काम करेगा उसे हमारे इस जमीन में रहने की कोई हक नहीं है और इसलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे पीठ में फेंक दिया जाएगा। सभी लोग भी यही नारा लगाता है कि कचरे को कचरे में फेंक दिया जाए, लेकिन रूडो को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, उसने कुछ भी नहीं किया है। और तभी इन लोगों के भीड़ में उसे चिवा दिखाई देती है। रूडो चिल्लाते हुए चिवा से कहती है, मैंने रेक्टो को नहीं मारा है, रेक्टो का खून हुआ है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना ही होगा। चिवा बोलती है, मैंने तुम पर भरोसा किया पर तुम सच में एक कातिल का बेटे निकले। एंड चिवा उसकी दिए हुए डॉल को यहाँ पर ही फेंक कर चली जाती है। वही सब लोग नारे लगा रहा था कि कचरे को कचरे में फेंक दो। इस पर रूडो कहता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिनके पास अपना कोई दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास कान है, आंख है, फिर भी तुम उनका इस्तेमाल नहीं करते। और फिर तभी रूडो को इन लोगों के भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था, लेकिन इतने में ही रूडो को पीठ के अंदर फेंक दिया जाता है और वो इसके अंदर गिरते हुए कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे क्या, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं सबको मार डालूंगा, मैं तुम सबको नरक में पहुंचा दूंगा। हम देखते हैं रूडो काफी देर तक पीठ के अंदर गिरता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को कचरे के ढेर में पड़ा हुआ देखता है। वो जिंदा तो था लेकिन उसके आसपास कचरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इंसान हो या कचरा सब कुछ इतने सालों से यहाँ आकर ही जमा होता है। एंड तभी अचानक रूडो अपने पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखता है जो पूरा कचरे से बना हुआ था। एंड उसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।